नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। 18 जनवरी 2026 की रात करीब 2 बजे की बात है। रिक्शा ड्राइवर जय सिंह पाल अपनी गाड़ी चला रहा था। उसके साथ एक आदमी था जिसके पास नीले रंग का एक बड़ा बक्सा रखा हुआ था। कुछ देर बाद जय सिंह को अजीब सा लगा। बक्से से बदबू आ रही थी और नीचे से पानी भी टपक रहा था। उसने कई बार उस आदमी से बक्से के बारे में पूछा, लेकिन हर बार वही जवाब मिला कि दिन में भीड़ रहती है, इसलिए सामान रात में ले जा रहे हैं। यह बात सुनकर भी जय सिंह को ठीक नहीं लगा। उसे लगने लगा कि बक्से में कुछ गड़बड़ है। मिनरवा चौराहे के पास दाऊ समोसे वाली गली के अंदर फूटा चौपड़ा में एक मकान के पास उन लोगों ने बक्सा उतार दिया और किराया देकर जय सिंह को जाने के लिए कह दिया। जय सिंह ने पैसे तो ले लिए, लेकिन उसके मन में शक बना रहा, क्योंकि बक्से से आ रही बदबू और उससे टपकता पानी उसे बार बार परेशान कर रहा था। उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उसने बिना देर किए वहीं से 112 नंबर पर फोन कर दिया। थोड़ी ही देर में नवाबाद और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं ड्राइवर जयपाल सिंह ने पुलिस को बताया कि मोहल्ले में रहने वाला नितिन परिहार 17 जनवरी की रात उसके पास आया था। उसने कहा था कि उसके पिता घर का कुछ सामान और एक बक्सा लेकर यहाँ शिफ्ट होने वाले हैं, इसलिए उसे गाड़ी चाहिए। भाड़ा तय होने के बाद वह नितिन के साथ ब्रह्मनगर पहुंच गया, जहां राम सिंह परिहार ने अपने बेटे नितिन और उसके दोस्तों के साथ मिलकर नीले रंग का एक बक्सा गाड़ी में रखवाया। फिर उसे मिनरवा चौराहे के पास ले जाने को कहा गया। 400 रुपए भाड़ा तय हुआ और ड्राइवर जय सिंह पाल गाड़ी लेकर चल पड़ा। नितिन अपने 3 दोस्तों को भी साथ ले आया था, ताकि बक्सा उठाने में आसानी हो सके। राम सिंह खुद स्कूटी से पीछे पीछे चल रहा था, जबकि नितिन और उसके दोस्त गाड़ी में बैठे थे। रास्ते में बक्से से बदबू आ रही थी और नीचे से पानी भी टपक रहा था। यह देखकर ड्राइवर को मामला संदिग्ध लगा और उसने इस बारे में पूछा भी। इस पर राम सिंह ने कह दिया कि घर का कुछ सामान आपस में मिल जाने की वजह से बदबू आ रही है। पुलिस ने ड्राइवर का बयान लिया। पुलिस ने बक्से का ताला तोड़कर उसे खोल दिया। बक्सा खोलते ही पुलिस भी हैरान रह गई। अंदर से तेज बदबू आ रही थी और उसमें एक महिला के जले हुए शरीर के टुकड़े, कुछ हड्डियां, कोयला और पानी भरा हुआ था। साथ में कुछ बर्तन भी पड़े थे। यह देखकर साफ हो गया कि मामला बहुत गंभीर है। पुलिस ने वहीं मौजूद राम सिंह के बेटे नितिन से बक्से के बारे में पूछा, तो उसने अपने पिता की बताई हुई सारी बातें बता दी। इसी बीच राम सिंह आधे रास्ते से ही भाग चुका था। रात में इलाके में पुलिस को देखकर आसपास के लोग भी इकट्ठा होने लगे। ड्राइवर से पूछताछ करने के बाद सीपरी बाजार पुलिस को भी इस बारे में सूचना दे दी गई। पुलिस ने जले हुए टुकड़ों में मिली महिला की लाश की जानकारी तुरंत अपने आला अधिकारियों को दी। खबर मिलते ही कुछ ही देर में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। वैसे भी शव की पहचान प्रीति के रूप में हो चुकी थी, लेकिन पक्का करने के लिए पुलिस ने डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया। बक्से से मिले अधजले अंग और हड्डियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद नितिन के बताए पते पर ड्राइवर को साथ लेकर पुलिस ब्रह्मनगर वाले मकान तक पहुंची। वहां आंगन में एक चूल्हा बना हुआ था और दीवारें धुएं से काली हो चुकी थीं। इसे देखकर पुलिस को लगा कि शरीर के टुकड़े यहीं जलाए गए थे। मकान के अंदर 2 कमरे थे, लेकिन अंदर सिर्फ एक गद्दा पड़ा था और कोई सामान नहीं था। बाहर एक नीला ड्रम रखा था और चारों तरफ कोयला फैला हुआ था। घर के बाहर तक राख दिखाई दे रही थी। रात में जब पुलिस वहां पहुंची तो आसपास के लोगों को इस घटना का पता चला। लोग डर गए थे। कई लोगों ने अपने दरवाजे तक नहीं खोले और बच्चे भी घर के अंदर ही रहे। पड़ोसियों ने बताया कि राम सिंह किसी से ज्यादा बात नहीं करता था और उसका घर अक्सर बंद रहता था। कुछ दिन पहले जब बदबू की बात कही गई थी तो उसने कहा था कि वह कूड़ा जला रहा था। बाद में फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंची और जरूरी सबूत इकट्ठा किए। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे राम सिंह के बारे में पूरी कहानी सामने आने लगी। वारदात के बाद राम सिंह भाग तो गया था, लेकिन ज्यादा देर तक छिप नहीं पाया। सैयर गेट के पास पुलिस पहुंची तो उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया ताकि पकड़ा न जाए। उधर पुलिस उसके बेटे नितिन और दोनों पत्नियों से पूछताछ करने लगी। पहली पत्नी निशा के घर भी गई। बेटियों के ससुराल में भी तलाश की, लेकिन राम सिंह कहीं नहीं मिला। इसी बीच पुलिस प्रीति के पति राजकुमार तक भी पहुंच गई। तभी कुछ घंटों बाद राम सिंह ने पुलिस की खबर लेने के लिए गीता के एक जानकार को फोन किया। जैसे ही उसने मोबाइल चालू किया, उसकी लोकेशन पुलिस को मिल गई। इसके बाद ज्यादा समय नहीं लगा और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे ब्राह्मणनगर वाले मकान पर ले जाया गया, जहां से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल सामान बरामद किया।
बाद में प्रीति के पति की शिकायत पर राम सिंह, उसके बेटे नितिन और पत्नी गीता के खिलाफ केस दर्ज करके तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। राम सिंह उत्तर प्रदेश के झांसी का रहने वाला था। वह रेलवे से रिटायर हो चुका था और सैयर गेट में रहता था। उसकी पहले से 2 शादियां हो गई थीं। पहली पत्नी निशा नंदनपुरा में रहती थी, लेकिन राम सिंह का उससे कोई लेना देना नहीं था। दूसरी पत्नी गीता मिनरवा के पास अपने 19 साल के बेटे नितिन और बाकी परिवार के साथ रहती थी। इसके बावजूद राम सिंह पिछले 6 साल से प्रीति रैकवार के साथ रह रहा था। करीब 6 साल पहले वह एक रेलवे अफसर के बंगले पर काम करता था। वहीं पर प्रीति भी काम करने आती थी। प्रीति पहले से शादीशुदा थी और उसके 3 बच्चे थे। वहीं दोनों की पहचान हुई और धीरे धीरे बात बढ़कर रिश्ता बन गया। राम सिंह प्रीति पर बहुत ज्यादा फिदा हो गया था। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन प्रीति ने शादी के लिए मना कर दिया। प्रीति ने शादी के लिए मना किया तो राम सिंह ने उसे अपने साथ रहने के लिए मना लिया। इसके बाद दोनों सैयर गेट वाले मकान में साथ रहने लगे। प्रीति अपने पति राजकुमार और अपने 3 बच्चों को छोड़कर राम सिंह के साथ रहने आ गई। रिटायर होने के बाद राम सिंह ने अपनी ज्यादातर जमा पूंजी प्रीति पर खर्च कर दी। वह 2022 में रेलवे से रिटायर हुआ था और उसे करीब 20 लाख रुपए मिले थे। पिछले 6 साल से साथ रह रही प्रीति की पैसों की मांग धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अब हालत ये हो गई थी कि राम सिंह परेशान रहने लगा था। उसने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रीति पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। राम सिंह को शक होने लगा था कि प्रीति का पास में रहने वाले एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाले आदमी से भी रिश्ता है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे थे। राम सिंह कई बार उससे पूछता, लेकिन प्रीति कभी साफ जवाब नहीं देती थी। धीरे धीरे यह शक बढ़ता गया और राम सिंह के मन में उसके लिए नफरत भी आने लगी। उसने अपनी जिंदगी भर की कमाई प्रीति पर खर्च कर दी थी। फिर भी उसे लग रहा था कि प्रीति उसके साथ सही नहीं कर रही है और ऊपर से लगातार पैसे भी मांग रही है। अब उसे लगने लगा था कि बात हाथ से निकलती जा रही है। प्रीति की पैसों की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और राम सिंह इससे तंग आ चुका था। उसके मन में बार बार यही चल रहा था कि अगर वह ऐसे ही पैसे देता रहा तो एक दिन पूरी तरह कंगाल हो जाएगा और उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसके बाद प्रीति ने 3 लाख रुपए की नई मांग कर दी। जब राम सिंह ने मना किया तो प्रीति ने उल्टा उसे केस में फंसाने की धमकी दे दी। इस बात से राम सिंह और ज्यादा परेशान रहने लगा। एक दिन राम सिंह मिनरवा के पास रहने वाली अपनी दूसरी पत्नी गीता से मिला। उसने उससे कहा कि वह प्रीति से छुटकारा पाना चाहता है और इसमें मदद चाहिए। गीता पहले से ही प्रीति से जलती थी, इसलिए उसने भी तुरंत साथ देने की बात मान ली। इसके बाद दोनों ने मिलकर प्रीति की हत्या करने और लाश को ठिकाने लगाने की योजना बना ली। राम सिंह ने यह सब पहले से ही सोच लिया था। उसने हत्या से करीब 20 से 22 दिन पहले लहर गांव के ब्रह्मनगर पहाड़ी इलाके में एक मकान किराए पर ले लिया। यह सब उसने इतनी चालाकी से किया कि प्रीति को जरा भी शक नहीं हुआ। उस मकान में वह सिर्फ प्रीति के साथ ही जाता था और वहीं समय बिताता था। 8 जनवरी 2026 को राम सिंह उसी किराए के मकान में प्रीति के साथ था। उस दिन उसने पहले खूब शराब पी और प्रीति को भी पिलाई। नशा ज्यादा होने के बाद वह अपना होश खो बैठा और उसी हालत में उसने वहां रखी कुल्हाड़ी उठाकर प्रीति के सिर पर वार कर दिया। एक ही वार में प्रीति वहीं गिर गई और उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद वह वहां से भागा नहीं, बल्कि उसी मकान में 2 दिन तक रुका रहा, यहां तक कि लाश के पास ही सोता रहा। जब बदबू आने लगी तो उसने लाश के टुकड़े कर दिए और उन्हें तिरपाल में छिपाकर रख दिया। राम सिंह ने पहले से ही एक प्लान बना रखा था। उसने सोचा था कि लाश को एक नीले प्लास्टिक के ड्रम में भरकर किसी सुनसान जगह पर फेंक देगा। लेकिन जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो लाश का वजन ज्यादा होने की वजह से वह उसे ड्रम में डाल नहीं पाया। इसके बाद उसने तरीका बदल दिया। उसने लाश के टुकड़े करने और उन्हें जलाने का फैसला लिया। इसके लिए उसने अपने बेटे नितिन से काफी लकड़ियां मंगवाईं। नितिन 10 जनवरी को सीपरी बाजार के मुक्तिधाम से अपने नाम पर लकड़ी लेकर आया था। राम सिंह पहले टुकड़ों को एक एक करके चूल्हे पर जलाने लगा, लेकिन बदबू फैलने लगी और उसे डर हुआ कि लोग शक कर सकते हैं। फिर उसने नितिन से एक बड़ा लोहे का बक्सा मंगवाया। नितिन वह बक्सा खरीदकर ले आया। इसके बाद राम सिंह उसी बक्से में टुकड़े डालकर लकड़ियों के साथ जलाने लगा ताकि बदबू बाहर न जाए। जलाने से बक्सा धुएं से काला पड़ गया तो उसने ऊपर से नीला पेंट कर दिया ताकि किसी को शक न हो।
आग की वजह से बक्सा बहुत गर्म हो जाता था, इसलिए वह उस पर पानी डालकर ठंडा करता था। इसी वजह से उसके अंदर पानी भी रह गया था। उस समय उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि किसी तरह सबूत खत्म कर दे। इतना सब करने के बाद भी उसने थोड़ी राख कमरे में छिपाकर रख दी थी। उसका प्लान था कि बाद में मौका मिलने पर वह उस राख को प्रयागराज जाकर गंगा में बहा देगा। लेकिन इससे पहले ही वह पुलिस के हाथ लग गया। करीब 8 दिन तक वह यही करता रहा। इसके बाद 17 से 18 जनवरी की रात उसने लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। उसने अपनी दूसरी पत्नी गीता और बेटे नितिन को भी इस काम में शामिल कर लिया। उसने नितिन से गाड़ी बुलवाई और ड्राइवर से कहा कि घर का सामान सैयर गेट वाले दूसरे मकान में ले जाना है। ड्राइवर की समझदारी की वजह से राम सिंह की पूरी योजना वहीं फेल हो गई। अगर ड्राइवर समय पर शक नहीं करता और पुलिस को फोन नहीं करता, तो शायद यह मामला इतनी जल्दी सामने नहीं आता। पुलिस ने सीपरी बाजार के ब्राह्मणगर वाले मकान से कई जरूरी सबूत जुटा लिए। वहीं से उन्हें बक्सा और लकड़ियां खरीदने की रसीदें भी मिल गईं, जिससे पूरी बात और साफ होती चली गई। अगर इस पूरी कहानी को देखा जाए तो राम सिंह के पास कई रास्ते थे। वह इस रिश्ते से बाहर निकल सकता था या कानूनी मदद ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि उसने अपनी गलती में अपनी पत्नी गीता और बेटे नितिन को भी शामिल कर लिया और एक गलत फैसला पूरे परिवार पर भारी पड़ गया। प्रीति को भी बार बार पैसे मांगने और दबाव बनाने के बजाय सही रास्ता चुनना चाहिए था, लेकिन दोनों तरफ से गलत फैसले हुए और नतीजा इतना खतरनाक निकला। आखिर में जिसे लगा था कि वो सबूत मिटा देगा, वही एक छोटी सी गलती की वजह से पकड़ा गया। अब हकीकत यह है कि राम सिंह, गीता और नितिन को जिंदगी भर जेल में रहना पड़ सकता है। और इस सब में सबसे बड़ा नुकसान प्रीति के 3 बच्चों का हुआ, जो बिना मां के रह गए। एक रिश्ता जो प्यार से शुरू हुआ था, वो इतने बुरे अंजाम पर खत्म हो गया। जिंदगी में मुश्किलें हर किसी के पास होती हैं, लेकिन उनका हल गलत रास्ता कभी नहीं होता। गुस्से में या शक में लिया गया एक फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है और बाद में सिर्फ पछतावा ही हाथ आता है। रिश्तों में दिक्कत आए तो बात करना, थोड़ा दूर हो जाना या मदद लेना बेहतर होता है, क्योंकि एक गलत कदम सिर्फ 2 लोगों को नहीं, पूरे परिवार को तोड़ देता है। कभी कभी एक पल का गुस्सा किसी की पूरी जिंदगी छीन लेता है। इसीलिए हर कदम सोच समझकर उठाइए, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरी जिंदगी का रास्ता बदल सकती है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है, जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।